हेलो दोस्तों, आप तो मटन अच्छी लगे तो। हेलो दोस्तों, आप तो मटन अच्छी लगे तो ना। हाँ, अब ठीक है। आप तो हमारी मटन अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये कहानी सुंदरवन की है, जहाँ एक कौवा और कौवी बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन कौवा कौवी से कहता है, अरे बबली, बरसात का मौसम है, हम दोनों मिलकर अपना घोंसला बना देते हैं। हाँ, मैं भी नए घोंसले के बारे में ही सोच रही थी। अब की बार हम आम के पेड़ पर अपना घर बनाएंगे, क्योंकि उसके पत्ते बड़े होते हैं और बसंत ऋतु भी आने वाली है, आम भी लगने वाले हैं, जिससे हमें भोजन भी ज्यादा लाना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार दोनों मिलकर अपना घर बना रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि पेड़ की दूसरी डाल पर एक चिड़िया बैठी होती है। कौवा उसके पास जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चीनू है। आपके साथ कौन रहता है? मैं तो अकेले रहती हूँ। क्या आप यहाँ रहने आए हो? हाँ चीनू बहन, हम भी यहाँ रहने आए हैं। इस प्रकार उन तीनों की आपस में गहरी मित्रता हो जाती है और साथ साथ में खाना लाने जाते हैं। वह मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों बाद कौवी 2 अंडे देती है। बंटी कौवा और बबली कौवी बहुत खुश होते हैं। वहीं नदी की दूसरी तरफ कल्की नाम की कोयल रहती थी। वह भी उसी समय अंडे देती है, लेकिन कोयल चालाक थी। उसे पता था कि बबली कौवी ने भी अंडे दिए हैं। क्यों ना मैं अपने अंडे उनके अंडों की जगह रख दूं और उनके अंडे नदी में गिरा दूं, और जब मेरे अंडों से बच्चे निकलेंगे तब उन बच्चों को मैं चुपके से वापस ले आऊंगी। अब कल की कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखने की फिराक में रहती है, लेकिन बबली हमेशा अपने घोंसले में रहती है। इस कारण वह रख नहीं पा रही थी। फिर वह एक तरकीब सोचती है। वह कौवे के पास जाती है और बोलती है, कौवे भैया, आप दोनों को महाराज ने दरबार में बुलाया है। आपको किसने कहा कि हमें बुलाया है? मैं अभी राजमहल से ही आ रही हूँ। तब मुझे राजा ने कहा कि कौवा और कौवी को राजमहल में हाजिर होने के लिए कहना। ऐसा क्या कहना चाहते हैं महाराज? वो तो आप महाराज के पास जाओगे तभी ही पता चलेगा। इस प्रकार कल्की की बात का भरोसा करके वे दोनों उड़कर पक्षीराज के पास गए। तब तक पीछे चालाक कल्की कोयल ने अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख दिए। वह उसके दोनों अंडों को नदी में गिरा दिया, लेकिन ये सब कारनामे चीनू चिड़िया देख रही थी। उधर कौवा व कौवी महाराज के पास पहुँचे और बोले, महाराज की जय हो, आपने हमें याद किया। क्या काम है महाराज? तभी महाराज बोलते हैं, मैंने आपको कब बुलाया? कल की कोयल ने कहा कि आप दोनों को महाराज ने बुलाया है। आपके साथ कल की कोयल ने मजाक किया होगा। आप दोनों को कल की कोयल ने उल्लू बना दिया। तभी सभी मंत्री व सैनिक हंसने लगते हैं। ये सुनकर कौवा व कौवी वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में आ जाते हैं और बातें करते हैं। तभी चीनू चिड़िया आ जाती है और कहती है, कौवा भैया, आप आज दोनों कहाँ गए थे? हम दोनों महाराज के पास गए थे। क्यों गए थे? महाराज से तो काम था क्या? नहीं, कल की कोयल ने हमारे साथ मजाक किया था। महाराज के पास हमारा कोई काम नहीं था। अच्छा, ये बात है। इसी कारण आप दोनों के शानतपान मौके का फायदा उठाकर आपके अंडे नदी में गिराकर अपने अंडे आपसे घोंसले में रख दिए। क्या बात कर रही हो चीनू? कल की ऐसा नहीं कर सकती। मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं छुप कर देखा कि कल की कोयल आपके अंडे नदी में गिरा था अपने अंडे रखते हुए। मैंने अपने आंखों से देखा। ओहो, इसी कारण हमें झूठा ही राजा के पास भेजा है। फिर कौवा व कौवी कल की कोयल के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अरे ओ कल की कोयल, आपने हमारे अंडे नदी में क्यों फेंके और अपने अंडे हमारे घोंसले में क्यों रखे?
मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तो तुमने हमें पक्षीराज के पास उल्लू बनाकर क्यों भेजा, ताकि पीछे तुम अपने अंडे चेंज कर सको? मैं ऐसा क्यों करूंगी आपके साथ? आपने ऐसा मेरा क्या बिगाड़ा है? लगता है आपको गलत फहमी हुई है। नहीं, हमें चीनू चिड़िया ने बताया कि आपने हमारे अंडे नदी में फेंके और अपने अंडे हमारे घोंसले में रखे। चिन्नू चिड़िया आपको बेवकूफ बनाकर आपके अंडे फेंकवाना चाहती है। वो सोचती होगी कि आपके बच्चे होंगे तब ची ची करेंगे और मेरी नींद खराब करेंगे, इसीलिए वो मरवाना चाहती होगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये कहते हुए कौवा व कौवी अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। ये सोचते सोचते शाम हो जाती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों अंडों से 2 खूबसूरत बच्चे निकलते हैं और वो 2 बच्चे तो एकदम कौवे जैसे दिखते हैं। कुछ दिनों बाद जब वे बोलते हैं तो कौवे व कौवी को पता चलता है कि ये बच्चे तो सच में हमारे नहीं हैं। अरे ओ सुनती हो, ये बच्चे तो हमारे नहीं हैं, उस दुष्ट कल्कि के ही लग रहे हैं। हाँ, बेचारी चीनू चिड़िया सही बोल रही थी, लेकिन हमने ही उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब इन मासूमों का क्या करें? फेंक दो, इनकी वजह से मेरे अंडे नदी में फेंके उस दुष्ट कोयल ने। इन मासूमों का क्या दोष? ये तो उस समय अंडों से भी बाहर नहीं निकले थे। तो आप ही पाले, मैं तो उस कोयल के बच्चों को नहीं पालूंगी। तो अब क्या करें? ये सब बातें चीनू चिड़िया सुन रही थी। अब पता चलो उस समय मेरे पर विश्वास नहीं करा। हाँ चीनू बहन, उस समय आप पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन अब क्या करें इन बच्चों का? अब एक ही रास्ता, आप दोनों महाराज के पास जाओ और न्याय की मांग करो। वो अब न्याय करे कि आगे क्या करा जाए। सही कहा चीनू बहन आपने। इस प्रकार कौवा और कौवी दोनों उड़कर महाराज के पास न्याय मांगने जाते हैं। महाराज महाराज, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, हमें न्याय दो, न्याय दो। क्या हुआ ऐसा जो चिल्ला रहे हो? किसी ने और उल्लू बना दिया क्या? तभी सभी दरबारी हंसने लगते हैं। नहीं महाराज, कल्कि कोयल ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। कैसा छल? जरा थोड़ा विस्तार से बताओ, क्या किया कल्कि कोयल ने? महाराज, एक बार कल्कि कोयल ने हमें धोखे से दरबार में भेजा था, याद आया क्या महाराज? हाँ हाँ याद आया, लेकिन बताओ तो सही, कल्कि कोयल ने किया क्या? महाराज, उस दिन कल्कि कोयल ने हमारे अंडे नदी में गिराकर अपने अंडे हमारे घोंसले में रख दिए थे। तभी महाराज बोलते हैं, तो आपको कैसे पता चला कि उस दिन ये अंडे कल्कि कोयल ने ही रखे हैं? मुझे उस चीनू चिड़िया ने बताया था, जो मेरे पास वाली टहनी पर रहती है, लेकिन उस दिन हमने उस पर विश्वास नहीं किया और आज जब बच्चे बड़े हुए तब पता चला कि ये बच्चे तो कोयल के हैं। लेकिन मैं कैसे मानूं कि आप सच बोल रहे हो? कहीं आपको उस दिन कल्कि कोयल ने उल्लू बनाया, उसका बदला तो नहीं ले रहे हो? नहीं महाराज, हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो आप चीनू चिड़िया से पूछ लो। मंत्रीवर, चीनू को दरबार में बुलाओ। जी महाराज। सैनिकों, तुरंत चीनू चिड़िया को सूचना दो कि महाराज ने दरबार में पेश होने का आदेश दिया है। जी मंत्री जी। फिर सैनिक चीनू चिड़िया के पास जाते हैं। चीनू चिड़िया, आपको महाराज ने राज दरबार में पेश होने को कहा है फौरन। चीनू चिड़िया दरबार में पेश होती है। महाराज की जय हो। महाराज, क्या बात है, आपने मुझे तुरंत राज दरबार में बुलाया। ये कौवा और कौवी क्या कह रहे हैं कि कल्कि कोयल ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है? क्या ये बात सच है? हाँ महाराज, मैंने अपने आंखों से देखा कि कल्कि कोयल इनके घोंसले में आई और इनके अंडे नदी में गिराकर अपने अंडे इनके घोंसले में रखकर चली गई। ये बात सुनते ही महाराज तुरंत आदेश देते हैं। मंत्री जी, तुरंत कल्कि कोयल को बंदी बनाकर राज दरबार में पेश किया जाए। जी महाराज। और तुरंत मंत्री व सैनिक जाकर कल्कि कोयल को बंदी बनाकर राज दरबार में पेश करते हैं। लेकिन कल्कि कोयल बड़ी चालाकी से, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, किस कारण से आपने मुझे बंदी बनाया है? ओहो,
देखो तो इस बेचारी को, जैसे कुछ पता ही नहीं है कि उसने क्या कारनामे किए हैं। नहीं महाराज, क्या बात है? ज्यादा चालाकी मत कर कल्कि। तूने कौवा कौवी के साथ क्या किया? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। महाराज चीनू चिड़िया को पूछता है। बोलो चीनू, क्या किया था कल्कि कोयल ने? चीनू चिड़िया पूरी बात बता देती है। यह बात सुनकर कल्कि कोयल डर जाती है और महाराज से माफी मांगने लगती है। महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। महाराज, इस दुष्ट को कभी माफ मत करना। ये हत्यारी है, हत्यारी। इसने 2 खून किए हैं और अपने अंडे हमारे घोंसले में रखे थे। इस प्रकार इन सब की बातें सुनकर महाराज हुक्म देते हैं। कल्कि कोयल को तुरंत बंदी बना दिया जाए और इसे 5 दिन बाद फांसी पर लटका दिया जाए और पूरे जंगल में घोषणा करा दी जाए कि 5 दिन बाद कल्कि को आम के पेड़ पर फांसी दी जाएगी। फिर मंत्री जी और सैनिक पूरे जंगल में आदेश करा देते हैं कि 5 दिन बाद कल्कि कोयल को अपनी करतूतों की वजह से फांसी दी जाएगी। इस प्रकार 5वें दिन कल्कि कोयल को फांसी पर चढ़ा देते हैं और उसके बच्चों को राजमहल में ही रख लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप तो हमारी कहानी अच्छी लगे तो इस प्ले बटन पर क्लिक हो तो